लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8. इट सेज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हमारे पास है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab². तो आपको ये सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें सबसे पहले. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म क्यूब है, सेकेंड टर्म क्यूब है. यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर्स हैं a और b. तो यहाँ पे a पे स्क्वायर है और अगर लास्ट वाला देखो तो b पे स्क्वायर है. तो इसका मतलब हमें समझ आता है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस वाई का होल क्यूब. क्योंकि इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपकी क्यूब में होती है, सेकंड टर्म आपकी क्यूब में होती है, नेक्स्ट आपकी 3x² y और 3xy² हो जाएगा. सो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आप 8 को रिड्यूस करके कैसे लिखोगे. सो इट कैन बी रिटन एज 2a का क्यूब. b को आप कैसे लिख सकते हो, b³. इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि 3 तो होता ही होता है, उसके साथ x लग जाएगा विच इज़ 2a का स्क्वायर. y कितना है, b. लास्ट में कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर. एक्स की वैल्यू कितनी है 2a और y कितना है आपका, इट इज़ b का होल स्क्वायर. ठीक है, अब पहले हमने इसको ऐसे लिख तो लिए, अब हमें किस फॉर्म में चाहिए, ये इस वाली फॉर्म में, लेफ़्ट साइड वाली फॉर्म में. अब यहाँ से आपको समझ आ ही रहा होगा कि हमारा x क्या है 2a, y क्या है b है, तो 2a प्लस का होल क्यूब ऐसे लिख लो. या इसको आप कैसे लिख सकते हो कि 2a प्लस b हमारा 3 बार है, बट उसके बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन. मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाना तो उसको आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट्स में लिख सकते हो. ठीक है, अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं. सेकंड पार्ट भी सेम है, लेकिन बस यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस साइन का डिफरेंस नज़र आ रहा है मेरे को. माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, दो माइनस के साइन है. और इससे समझ आता है हमें कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, x माइनस वाई का होल क्यूब. क्योंकि उसमें भी जो मिड टर्म्स होती हैं दो हमारी, उनके बीच में क्या होता है, माइनस साइन. सो पहली टर्म को आप कैसे लिख सकते हो क्यूब में, 2a का क्यूब. सेकेंड टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस b का क्यूब. थर्ड टर्म को माइनस 3a का स्क्वायर. सो 2a का स्क्वायर और b तो हमें पता ही है b है. लास्ट टर्म को कैसे लिखोगे, 3 इंटू a क्या है हमारा 2a और साथ में क्या है आपका b का स्क्वायर. सो 2a का क्यूब क्या हो गया आपका, और 2a क्या हो गया आपका, x हो गया. तो 2a माइनस b का होल क्यूब. क्योंकि x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, y की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम लेफ़्ट साइड लिख पाएंगे. सो ऐसे आपने लिखना है 2a माइनस b का होल क्यूब. सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर. अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखना चाहते हो या फैक्टर्स में लिखना चाहते हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b. दैट्स इट. अब इसी तरह थर्ड पार्ट पे चलते हैं. थर्ड पार्ट में आपका 27 है, माइनस 125a³ है, थर्ड टर्म भी दिख रही है, फोर्थ टर्म भी दिख रही है. तो साफ साफ मुझे यही समझ आ रहा है इसके अंदर कि हमारा ये x माइनस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है. क्योंकि बीच में सेंटर में देखो दोनों टर्म्स आपकी कैसी हैं, नेगेटिव. और अगर नेगेटिव है इसका मतलब दैट मीन्स x माइनस वाई का क्यूब है, होल क्यूब. क्योंकि चार टर्म्स भी नज़र आ रही हैं. फर्स्ट टर्म 3 का क्यूब, सेकेंड टर्म 5a का क्यूब, थर्ड टर्म माइनस 3 तो आएगा ही आएगा ये वाला, उसके साथ क्या लगा हुआ है x क्या है हमारा यहाँ पे 3 का स्क्वायर. y क्या है आपका 5a. लास्ट टर्म क्या है आपकी 3 इंटू x कितना है यहाँ पे हमारा 3, y कितना है हमारा 5a का स्क्वायर. अब फर्स्ट टर्म भी आपको पता है, सेकेंड टर्म भी आपको पता है, बस उसमें क्या लगाना है आपने, माइनस का साइन. और अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखना चाहो तो 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, बस हो गया. थर्ड पार्ट भी ख़त्म. इसी तरह फोर्थ पार्ट पे चलते हैं. फोर्थ पार्ट में भी हमारा है क्यूब वाला ही है ये ऑलरेडी, क्योंकि आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों ही क्यूब में है. तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या है आपका. अगर नहीं समझ आएगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. लास्ट वाला पार्ट मैं ज़रूर करवा देती हूँ क्योंकि उसमें फ्रैक्शन है. तो 27p³ माइनस 1/216. नेक्स्ट है आपका 9/2p². लास्ट टर्म है आपकी 1/4p. यहाँ से भी आपको देख के समझ आ ही रहा होगा कि ये x माइनस वाई का होल क्यूब है. x माइनस वाई का होल क्यूब लिख लेते हैं पहले, x³ माइनस y³ माइनस 3x² y, लास्ट में 3xy².
तो आपके पास x वाली टर्म क्या आ जाएगी, इट विल बी 3p का होल क्यूब, क्योंकि रिड्यूस करना है हमें क्यूब की फॉर्म में। वैसे ही 216 को रिड्यूस करो तो कितना आ जाएगा, 1/6 का क्यूब। लास्ट थर्ड टर्म आपकी आएगी 3 तो आना ही आना है, 3p भी आना है, सेकेंड टर्म भी आनी है आपकी 1/6 का स्क्वायर। लास्ट में देखो तो आपके पास क्या होता है 3 इंटू ए क्या है हमारा 3p, b स्क्वायर विच इज़ 1/6 का, सॉरी यहाँ पे हमारा 3p स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर होता है और लास्ट में हमारा b स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से आपको x तो समझ आ ही रहा होगा ना, 3p है, और हमें पता ही है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब, माइनस y क्या है आपका अकॉर्डिंग टू दिस, इट इज़ 1/6 का होल क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 8th 5th part. Yes, this is how you have to do your question and answers. So let's now start with question number 9. So yes, this is done.